ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय। महाराज प्रियव्रत और उनके वंशधर। महाराज परीक्षित बोले, हे महात्मन, आपने जो ये कहा कि महाराज प्रियव्रत बड़े धार्मिक थे और गृहस्थी में रहकर भी ज्ञान प्राप्त कर आत्मदर्शी हो गए, वह कैसे? आत्मा और गृह दोनों में बड़ा अंतर है। उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ? गृहस्थ्रम जो समस्त झंझटों का केंद्र है, जिसमें कुटुंब की अभिलाषा से स्त्री, गृह, पुत्र आदि को आसक्ति उसे निश्चल भक्ति नहीं प्राप्त होने देती, अतः श्री विष्णु जी की भक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई? कृपया आप हमें समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान के चरणों में जिसका मन एक बार भी लग जाता है अथवा जिसे उसकी भक्ति का स्वाद मिल जाता है, वो सभी विघ्नों को पार कर जाता है, क्योंकि उनकी कीर्ति बड़ी मनोहर है। फिर गृह आश्रम में तो उनके भजन करने और भी अच्छा अवसर मिलता है। कौन कहता है कि गृहस्थी के झंझटों के में भजन का अवसर नहीं मिलता? गृहस्थी के झंझटें तो बहुत कम है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु गृहस्थी में झंझटें तो बहुत है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जितना उत्तम अवसर इसमें मिलता है उतना अन्य आश्रमों में नहीं मिलता। गृहस्थी में अभ्यासी तो भगवान के भजन करने की बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। जो साधन काल में उसे बाधाएं आती हैं वे सहज ही दूर हो जाती हैं। परमहंस जन तो इसी क्रम से भगवान के अनुराग करते हैं। फिर प्रियव्रती का तो कहना ही क्या है। वे तो बाल्यकाल से ही भगवान के प्रेम करते हैं और उनके कारण नारद जी उन्हें उसी समय आत्म साक्षात्कार करा दिए थे। वे अपने बाल्यकाल में ही समाधि लगाकर ब्रह्म ज्ञान में स्थित होते थे। यही कारण है कि जब मनु जी ने उन्हें राजा बनाना चाहा तो उन्होंने राजा होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पूर्णतया चित्त का वशीकरण कर लिया था और उनकी इंद्रियां सर्वथा ही सब कर्मों से विरक्त हो शांत हो चुकी थी। परंतु जब मनु जी ने उन्हें बहुत कुछ कहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा को टालना उचित नहीं समझा और गृहस्थ आश्रम की सब झंझटों को जानते और प्रजापालन के धर्म को समझते हुए राज्य को स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही उन्हें पृथ्वी पर दर्शन देने आए। जब महाराज प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो वहाँ देवर्षि नारद, उनके पिता राजश्री मनु और कितने ही सिद्धों, चरणों और मुनियों के समूह ने उन्होंने भगवत भक्ति संबंधित कितनी ही कथाएं और ध्यान अर्जन किया था। उन्हें शोक, मोह, भय, सुख और दुख की कोई चिंता न थी। ईश्वर की आज्ञा को ही वह सर्वोपरि समझते थे और यही सबका कारण था कि गृह और वन उनके लिए सभी एक समान थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया और पिता राजश्री मनु आदि ने बहुत कहा, तब उन्होंने अपना राज तिलक कराया, अन्यथा वे वासना रहित हो चुके थे और उनका अंतःकरण मल रूप राग द्वेष आदि से सर्वथा ही दूर हो चुका था। उन्होंने राज्य की कोई कामना न थी। पश्चात उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बरहिमस्ती से अपना विवाह किया और उससे उन्होंने अपने ही शील, स्वरूप, गुण, कर्म, बल के समान सुंदर 10 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों के अतिरिक्त उन्हें एक कन्या भी प्राप्त हुई जिसका नाम ऊर्जस्वाति था। पुत्रों का नाम अग्निघ्न, इदजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, समन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि। ये सभी पुत्र अग्नि के समान बड़े तेजस्वी थे। इसमें कवि, महावीर और सावंत तो बाल्यकाल से ही परमहंस वृत्ति धारण कर लिए थे, जिन्होंने भगवान वासुदेव के चरणों के अतिरिक्त कुछ सेवन न करना था, जिनसे ये सर्वदा ही महस्ती हुए। पश्चात महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत नाम के 3 पुत्र और उत्पन्न किए। ये 3 मनवंतरों के स्वामी हुए। महाराज प्रियव्रत ने 11 अबुर्द राज्य किया। उनकी भुजाओं में बड़ा बल था।
उनके धनुष टंकार से सदैव शत्रुओं के हृदय कंपित रहते थे। रानी भरीष्मसी सर्वगुण संपन्ना थी, जिससे महाराज प्रियव्रत सर्वदा ही आनंदित रहते। उनकी चातुर्यता देख राजा मुग्ध हो जाते थे। जब वह कभी हास्यपूर्वक महाराजा प्रियव्रत की ओर देखती तो वे सारी वीरता को भूल जाते, और यही कारण था जिससे उनका विवेक कुछ दबा रहता था। अन्यथा भगवान के वो इतने महान भक्त और उपासक थे जैसे कोई नहीं था। एक समय उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य का रथ जिधर से जाता है उधर ही प्रकाश रहता है और दूसरी ओर नहीं। तो उन्होंने कहा, अब सूर्य के समान एक दिव्य रथ पर बैठकर मैं इस अभाव को दूर करूंगा। निदान उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सूर्य के साथ चलकर 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। फिर जिधर की ओर अंधकार रहता उधर प्रकाश होने लगा। किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें वैसा करने के लिए मना कर दिया, परंतु वे सूर्य के बार 7 बार जो चले उससे 7 समुद्र बन गए, पृथ्वी के 7 भाग हो गए। प्रियव्रत के रथ के पहियों से कटकर उठी हुई भूमि और उसकी गहराई 7 द्वीपों के खाई के समान अब तक स्थित है। उन्हीं को क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, शुद्धरसोद कहते हैं। इन 7 द्वीपों को महाराज प्रियव्रत ने एक एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया। पश्चात उन्होंने कन्या ऊर्ध्वस्वती को महाराज शुक्राचार्य से विवाह किया, जिससे ऋषि को देवयानी नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। इतना कार्य कर चुकने के पश्चात उन्होंने राज्य करना उचित न समझा और विषयों से तुच्छ जान हृदय में भगवान विष्णु जी को धारण कर तप करने के लिए एकांतवास ले लिया। फिर तो पूर्व में जैसा नारद जी ने बतलाया था उसी विधि से चलकर उन्होंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जिसे बड़े बड़े योगी भी पा न सके। हे परीक्षित, महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में रहकर जो पुनीत आचरण किया वैसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पराक्रम और कठोर योग द्वारा सब ऐश्वर्यों और सिद्धियों को पाकर भी उन्हें नरक के समान जान उनका त्याग कर दिया। दूसरा अध्याय, प्रियव्रत के कुमार अग्निस्त्र का संतान प्राप्ति के लिए तप कर 9 पुत्र प्राप्त करना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब महाराज प्रियव्रत मोक्ष मार्ग को चले में लग गए तब उनके पुत्र धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे, और जो उनका श्रेष्ठ पुत्र अग्निध्र जम्बूद्वीप का राजा था उसने बड़े ही धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। उसके धर्म से प्रजा दिन दूनी और रात चौगनी सुख समृद्धियों को प्राप्त होने लगी। कुछ दिन पश्चात जब अग्निध्र को पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो वे उसके लिए एक गुफा में जाकर ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। जब उनका तप उनकी चरम सीमा को पहुंचा तो दैवयोग से एक अप्सरा ने आकर उनका यह व्रत भंग कर दिया। तपस्वी अग्निंद्र उनकी रूप माधुरी को देख पागल हो गए, उनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई। उन्होंने उसकी रूप माधुरी का अनेकों प्रलाप कर उनके प्रेम संलाप किया। अग्निंद्र ऐसे गुणज्ञ थे कि उधर अप्सरा भी उनके पास से दूर नहीं होना चाहती थी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों के वे जैसे परम ज्ञान कर थे वैसे कोई दुर्लभ है। मुग्धा अप्सरा ने चुपचाप तपस्वी अग्निंद्र को हृदय से लगा लिया। अग्निंद्र ने अपनी काम ज्वाला शांत की, फिर उस अप्सरा को साथ ले कंदरा से बाहर निकल आए और राज्य का कार्य करने लगे। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसके साथ रहकर पृथ्वी के सब भोगों को भोग किया। फिर उस अप्सरा से उनके 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे नाभि, किंगपुरुष, हरिवर्ष, इलावृक, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राक्ष, केतुमाल। इन पुत्रों को उत्पन्न कर वह अप्सरा फिर ब्रह्मा जी के पास चली गई। पिता अग्निर्ध ने उन सबको एक एक भाग का राजा बनाया। फिर उन 9 भाइयों ने राजा मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया, जिसका नाम थे मरुदेवी, प्रतिरूपा, उर्गदृष्टा, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति। इस प्रकार दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। तीसरा अध्याय, महाराज नाभि के यज्ञ से प्रसन्न होकर ऋषभ रूप से भगवान का अवतार। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित,
अब महाराज नाभि के पुत्र उत्पन्न होने की नाभि को पुत्र उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भी जब उन्हें मरु देवी से संतान प्राप्त न हुई तो उन्होंने यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर अपना मनोरथ सफल करना चाहा। यज्ञ कर्म आरंभ हुआ। ऋत्विक ब्राह्मण वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के धूम्र से आकाश मंडल आच्छादित हो गया। देवता प्रसन्न हो गए। फिर राजा के मनोरथ जानकर अंतर्यामी यज्ञेश भगवान विष्णु शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। सारी यज्ञ स्थल में अद्भुत प्रकाश हो गया। यज्ञेश की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनके सभी अंगों में सुंदरता टपक रही थी। तब उन्होंने वहां आविर्भूत हुआ देख ऋजो सहित राजा नाभि को जो हार्दिक हर्ष हुआ, तो वे उसकी उमंग में अनेक प्रकार के भगवान की स्तुति करने लगे। ऋजों ने भी भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप जैसा दयालु कोई नहीं है, जो अपने भक्त द्वारा तुलसी दल मात्र को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। राजा नाभि के यज्ञ में जबकि आपको यहाँ आने की आवश्यकता न थी, आप स्वयं आए। फिर हम तुच्छ जन आपकी प्रशंसा क्या कर सकते हैं। आप तो इतने महान और दयालु हैं कि मूर्खों पर भी दया करते हैं और अपनी करुणापूर्ण शक्तियों से बड़े बड़े अधर्मियों को भी मोक्ष में डाल देते हैं, मोक्ष दे डालते हैं। अब जब अधर्मी भी अपने आपसे प्रार्थना करके वर प्राप्त कर लेता है, तब धर्मात्माओं के प्रति आपकी उदारता का कहना ही क्या है। हे नाथ, आप सब ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। यह राजा अग्निंद्र का पुत्र नाभि आपका यज्ञ कर आपसे आपके समान ही एक पुत्र की याचना करता है। अतः हम ऋषियों की प्रार्थना है कि आप इसकी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। हे प्रभु, आपके लिए किसी को कुछ देना असंभव नहीं है। आपकी यही इच्छा करना कि कोई आश्चर्य की बात की है, क्योंकि आपकी माया ही ऐसी है जो वह सबकी बुद्धि को ढक देती है, आप जिसे आज तक कोई न जान सका। हे प्रभु, इतने से कार्य के लिए इस यज्ञ द्वारा जो हम लोगों को ने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है, इसके लिए आप कुछ रुष्ट न होंगे, क्योंकि आप बड़े दयालु और महात्माओं से भी बड़े महात्मा और परोपकारी है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में यही आया है कि संतानोत्पत्ति मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अतः आप हम लोगों की इस मूर्खता और अज्ञानता को क्षमा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ऋषियों ने इस प्रकार यज्ञेश भगवान की बहुत स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना को सुन देवताओं में श्रेष्ठ उस ईश्वर ने कहा, हे ऋषियों, यद्यपि आप लोगों ने मुझसे यह महान दुर्लभ वस्तु मांगा है, तथापि आप लोगों का वाक्य मिथ्या न होगा। दुर्लभ इसलिए है कि मैं अद्वितीय हूँ और आप लोगों ने मुझ अद्वितीय जैसा ही पुत्र मांगा है। इसके लिए मुझे स्वयं ही आना होगा। तथापि आप लोगों की वाणी सत्य करने के लिए इस राजा के घर इसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा कहकर यज्ञेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मरु देवी के गर्भ में एक शुद्ध सतोयुग गुणी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो तपस्वियों, महर्षियों, दिगंबरों और बाल ब्रह्मचारियों के मार्ग को दिखाने वाला था। उसके उत्पन्न होने से राजा नाभि और उसकी रानी मरु देवी की इच्छा पूर्ण हो गई। चौथा अध्याय, भगवान ऋषभ का जीवन चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ने ऋषभ देव के नाम से जन्म लेकर राजा नाभि को कृतार्थ कर दिया। तब अपने सब ईश्वरीय लक्षणों और शंख, चक्र, गदा, पद्म और आदि चिन्हों द्वारा परम कीर्ति, तेज, बल, शोभा, प्रभाव, सूरतादिक गुणों से युक्त उन्होंने अपने माता पिता आदि कुटुंबियों को ही आवाहित नहीं किया, बल्कि महाराज नाभि के समस्त प्रजावर्ग एवं उस प्रकार आज समुद्रांत पृथ्वी के लोगों को भी आनंदित किया। एक इंद्र को छोड़ सभी भगवान के जन्म से आनंद मना रहे थे। इंद्र का स्वभाव ही ईर्ष्यालु है और यही कारण है कि महाराज नाभि की धार्मिकता की ईर्ष्या के कारण उनके घर भगवान का जन्म लेना भी उसे सहन न हुआ था। फलतः उन्होंने महाराज नाभि के राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। प्रजा को कष्ट होने लगा। फिर भी राजा उसकी रानी के वश रूप
ऋषभ रूप भगवान को हे तात हे वत्स कहकर उनका मुख कमल देख अनहिस प्रेम से विह्वल रहा करते। गृहस्थ जीवन के इस आमोद प्रमोद में उनके कितने ही दिन एक क्षण के समान भी व्यतीत हो गए। इंद्र के कारण अकाल की स्थिति में भी प्रजा ने ऋषभ जी के कारण कभी खिन्नता न प्रकट की और सभी उस कष्ट को भी सुख का अनुभव करते हुए उन्हें राजकीय चिन्हों से शीघ्र ही आभूषित होने की बात देखते रहे। निदान एक शुभ समय देखकर राजा प्रजा मंत्रियों ने मिलकर उनके नाभि के स्थान पर राज्याभिषेक किया। भगवान ऋषभ को राजा द्वारा देख महाराज नाभि और महारानी मरुदेवी ने आनंद से एक सांस ली और इधर से संतुष्ट हो शीघ्र ही बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर दिया। जहाँ जाकर उन्होंने तप किया, समाधि लगा, अपने को भगवान व्यासुदेव को अर्पण कर दिया। हे परीक्षित, धन्य थे वे राजा नाभि जिनके दोष रहित कर्मों से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु उनके पुत्र हुए। इधर भगवान ऋषभ देव जी ने ब्रह्मचर्य धारण कर गुरु के पास जा सब विद्याओं का अध्ययन किया और गृहस्थ आश्रम के भी सभी वह कर्मों को भली भांति सीखा। जब वे सब प्रकार राजकीय कार्यों को करने लगे तब इंद्र का भी ध्यान बदला और उन्होंने अपनी जयंता नामक कन्या को लाकर उन्हें दी। ऋषभ जी ने उन्हें अपनी पत्नी मानकर उससे अपने ही समान 100 पुत्र उत्पन्न किया, जिसमें सबसे बड़े भरत थे। उनके उसी समय में इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्क, विदर्भ, किरीट ये 9 उन 99 में प्रधान थे। उनमें कवि, हर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, अरविहोत्र, दुर्मिल, चामस और करभाजन ये 9 पुत्र बड़े ही भगवत भक्त और धर्मोपदेष्टा थे, जिनका चरित्र भगवान और नारद के संवाद में वर्णन करेंगे। अभी इन 1900 के छोटे 51 पितृभक्त पुत्रों के चरित्र सुनो। ये सभी प्रकार के वेदांग के ज्ञाता और बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले थे। उनके कर्म ऐसे हुए कि वे ब्राह्मण हो गए। इसका एक कारण ऐसा भी था कि वे भगवान ऋषभ देव की संतान थे। उनके संबंध में कर्मों का कोई बंधन भी नहीं था, जो सर्वथा ही केवल आनंद रूप थे, क्योंकि साक्षात करुणा युक्त ईश्वर ही थे। वे स्वयं सत्य धर्मा थे और ऐसे ही सबको उपदेश देते थे। उन्होंने ही गृहस्थों के लिए सब प्रकार के धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग और मोक्ष आदि के संग्रह का आदेश दिया। ब्राह्मणों से परामर्श लेकर ही राज्य का कार्य करना और कोई भी काम करना उन्होंने ही चलाया, जबकि वे स्वयं वेदांग के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने सारे जीवन को मनमय बना दिया था। उनके शासन काल में प्रजा सब प्रकार सुखी थी और किसी को किसी से कुछ याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सभी आवश्यक सामग्रियां उनके घरों में विद्यमान रहती थी। 5वां अध्याय, भगवान ऋषभ देव का अपने पुत्रों को राज्य दे योग्याभास में लीन होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय ऋषभ देव जी अपने उन पुत्रों के पास गए जो ब्रह्मवर्त में रहते थे। तब उनके पास पहुँच पुत्रों द्वारा स्वागत और स्वस्थ पाकर उन्होंने अपने सब पुत्रों को पास बुलाकर कहा, हे प्रिय पुत्रों, यह संसार बड़े दुखों की खानी है, क्योंकि इसमें आकर मनुष्य विषयों के वश में हो अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। परंतु यह उनकी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि विषय को शुकर आदि योनियों में भी मिलते हैं। तब उत्तम भाव ही क्यों न ग्रहण किया जाए। ईश्वर तो उन्हीं पर प्रसन्न होता है जो उत्तम आचरण करता है। धन की महिमा वहीं तक है जहाँ तक शरीर का निर्वाह का संबंध है, क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र, गृह भगवान तो प्रसन्न करने वाले नहीं हैं। इनका शरीर से ही संबंध है और आत्मा से नहीं। आत्मा को तो यह कष्ट ही देता है। अतः विषयों की तुच्छता समझकर मनुष्य को सदैव आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए, परंतु इससे बचना बड़ा कठिन है और यदि बच जाए तो कहना ही क्या। यह तो सबसे
बढ़कर है। फिर तो अहंकार रहित परमात्मा का दर्शन हो ही जाता है और इसके विपरीत रहने वाले पर भगवान रुष्ट ही रहते हैं। इस अहंकार से बचने के लिए सदाचार के 25 साधन हैं जो गुरु की सहायता द्वारा सरलता से जाने जा सकते हैं, परंतु गुरु योग्य होना चाहिए। यदि गुरु योग्य होगा तो शिष्य के भव बंधनों को काट देगा। सांख्य कहते हैं कि शरीर कर्मकृत है, तर्ककृत नहीं। जैसे मैंने अपनी शरीर से इच्छा ग्रहण किया और सारे हृदय में संदेश धर्म ही विद्यमान रहता है और इसी कारण आचार्यों ने मेरा नाम ऋषभ रखा। तुम लोग भी इसी हृदय से उत्पन्न हुए हो, अतः ये जो भरत है ये सबसे श्रेष्ठ और महात्मा है। तुम लोग बड़ी बुद्धि से इनकी सेवा करो। यदि तुम लोग इनके अनुवर्ती रहोगे तो समझो तुमने प्रजाओं का पालन कर लिया। फूट हुई नहीं कि कार्यों को बिगड़ते देर न लगेगी। शांत वातावरण में ही राज्य फूलते फलते हैं। साथ ही ये ध्यान रहे कि तुम लोग सदैव ब्राह्मणों की सेवा करते रहो, क्योंकि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और ब्राह्मण भोजन एक यज्ञ है। यज्ञ की आहुतियों को मैं उतने प्रेम से नहीं ग्रहण करता जितनी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दिया हुआ भोजन ग्रहण करता हूँ। हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात न होगा कि ऋषभ देव के इस रूप में मैं विष्णु जी का प्रतिरूप हूँ। यद्यपि मैं अनंत श्रेष्ठ स्वर्ग और मोक्ष देने वाला हूँ, तथापि वेद रूप ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, कारण उनमें परम पवित्र सत्वगुण, सम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा और अनुभव भरा रहता है। उनमें यदि कुछ भी न हो तो भी वे मुझ में अपना चित्त लगाए रहते हैं। हे पुत्रों, ये समस्त चराचर जगत एक मुझ ऋषभ रूप विष्णु में ही विद्यमान है। अतः तुम लोग अपने सब धर्मों और कर्मों को एक मुझ में ही लगा दो, क्योंकि मेरी आराधना ही सब चेष्टाओं को प्रत्यक्ष फल है। मुझ में सर्वसमर्पण ही जीवन की सफलता है और बिना इसके मनुष्य महाकाल के बंधनों से छूट नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि महाराज ऋषभ देव जी को संसार में कुछ करना ही नहीं था, तब वे परम तपस्वी, अपनी योग माया से पूर्ण और संसार के परम हितकारी थे। उनके पुत्र स्वयं ही सुरक्षित और विचारवान थे, तथापि दूसरों को उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया। फिर वे भगवत भक्ति में ऐसे तत्पर हो गए कि उन्हें अपने शरीर भी की कुछ सुध-बुध न रही। उन्होंने शीघ्र ही अपने 100 पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र भरत को राज्याभिषेक किया और फिर सब कुछ त्याग अवधूत वृत्ति धारण कर ली। वे चेतना रहित, अंधे, गूंगे, बहरे, पिशाच और पागल के समान ब्रह्मावर्त में मौन व्रत धारण कर चल दिए और इधर उधर वन में भटकने लगे। दुष्ट लोग उन्हें पागल समझकर उनका अनेकों अपमान करते, पर वे किसी पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते सब तो स्वयं ही नाशवान है, फिर किसी पर क्रोध क्या करना। उन्हें सत असत का पूरा ज्ञान था। वे जानते थे कि शरीर से मेरा आत्मा का कुछ संबंध नहीं है। फलतः वे शरीर की सब उपाधियों से छूटकर भगवान वासुदेव को प्राप्त हो गए। उनकी बढ़ी हुई तपस्या के प्रभाव से 8 सिद्धियां उनकी अनुगामिनी रहती थी और वे चाहे जहां आकाश आदि में भी गमन करते थे। मन के समान वे सब स्थानों में आते जाते थे। अंतर्ध्यान होना उनके लिए सहज था। वे अपने योग बल से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे और दूर की वस्तुओं को देख सुन सकते थे। सब उपाधियों को त्याग के कारण उनके सारे प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण 5म स्कंद 5म अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।